वो किस तरीके से होगा, लाइक आपको किसी भी प्रोसेस का अगर टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आपको उस प्रोसेस के टोटल एग्जीक्यूशन यानी कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको बताती हूँ, इसमें कंप्लीशन टाइम देखिए, P1 का जो कंप्लीशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट जो हुआ है वो 0 पे स्टार्ट हुआ है, बट उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 4। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 7, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 8, P4 का कंप्लीशन टाइम 10, इसी तरीके से P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है 15। तो आपको कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है। चलो तो P1 का निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम P1 का जो क्या आएगा, तो इसका कंप्लीशन टाइम हमें 4 दे रखा है, हमने निकाला है। इसका अराइवल टाइम हमें क्या दे रखा है 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया 4। सिमिलरली P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, इसका कंप्लीशन टाइम है 7, इसका अराइवल टाइम है 1 यानी 6। P3 का जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वो आएगा, कंप्लीशन टाइम है इसका 8 माइनस इसका अराइवल टाइम जो है वो है 2 यानी 6। P4 का जो हमारा टर्न अराउंड टाइम आएगा, कंप्लीशन टाइम है इसका 10 माइनस अराइवल टाइम है इसका 3 यानी 7, ठीक है। इसका जो P5 का जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वो हमारा आएगा, कंप्लीशन टाइम इसका 15 है और इसका जो अराइवल टाइम है वो है 4 यानी 11, ठीक है। अब आपको टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालना है, ठीक है। टोटल निकालने के लिए आप टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपको इन सबको प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर देना है, ठीक है, यानी सम कर देना है इनका। 4 + 6 + 6 + 7 + 11, तो इसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम जो आ गया वो आ गया हमारा 34, ठीक है। मिली सेकेंड दे रखी है इसका जो वो है यूनिट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था इसमें, एवरेज टर्न अराउंड। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेस जो थी हमारी कितनी थी 5, टोटल टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट किया है 34, तो ये कितना हो जाएगा 6.8 मिली सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम